हेलो एवरीवन। सो गाइस, हमारे क्लोज फ्रेंड का ये क्वेश्चन था कि आप मेरे को बताओ क्या बिहार है जो डेवलप होगा कि नहीं होगा, और उसकी वजह क्या है, रीजन क्या है कि आखिर बिहार डेवलप नहीं हो रहा है। और उनका यह भी कहना था गाइस कि बिहार अब डेवलप नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि बिहार डेवलप हो जाए। तो उनका यह कहना है। तो चलिए इसी बात पर डिस्कस करेंगे, सारे चीज को डिस्कस करूंगा और एक एक करके क्लियर करूंगा क्या वजह है कि बिहार डेवलप नहीं हो रहा है और क्या वाकई में हमारा बिहार डेवलप नहीं हो सकता। सारी चीज को प्रूव करेंगे। तो आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सवाल आता है कि गाइस बिहार, एज यू नो दैट, बहुत लोग का मानना है कि बिहार इज बैकवर्ड स्टेट, बिहार में कुछ नहीं हो सकता। बिहार के लोग मतलब अनएम्प्लॉयड, uneducated, they do not have knowledge, they do not have manner how to talk, they do not behave, they are just useless. It's their mentality. It is not my opinion, it is not my thoughts. I am not talking about myself. ये लोगों का कहना है। बहुत सारा सर्वे किया गया, बहुत सारे स्मार्ट सिटी में लोग बोलते हैं कि बिहार ऐसा है। बट लेट मी क्लियर योर पॉइंट गाइज कि बिहार ऐसा नहीं है। मैं सच बताऊं कि जितने भी सारे कंपनी आप देख रहे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर देख रहे हैं, कहीं भी हो, फैक्ट्री में वर्क करना हो, रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, स्कूल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिहार के लोग आपको हर एक स्टेट में, इंडिया के हर एक कोने में, हर एक देश के कोने में आपको दिख जाएंगे मिलने को। और बिहारी से ज्यादा हार्ड वर्क करने वाला कोई नहीं है। मैं रियली बोल दे रहा हूं, आप कहीं भी जाके देख लो, बिहारी से ज्यादा हार्ड वर्क करने वाला कोई नहीं है। कि जो बिहार के जो लोग हैं, मैं बता दूं, वो ईमानदार होते हैं। वो कभी किसी को चीट नहीं, धोखा नहीं देंगे। एक बार जुबान दे देंगे, वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। वो धोखा कभी नहीं, ये सवाल ही नहीं होता है। और बोला जाता है कि बिहार के लोग ऐसे हैं। मैं मानता हूं कि बिहार डेवलप नहीं कर रहा है। चलिए अब देखते हैं एक एक करके पॉइंट से कि व्हाट इज द रीजन why Bihar is not developing. So let me tell you, the first point is that why Bihar is not developing. It is all about population. As you know that बिहार का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही बड़ा है। पॉपुलेशन यहां बढ़ते जा रही है। द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, इफ आई टॉक अबाउट आवर कंट्री, इट इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, तेजी से बढ़ते जा रहा है। इट इज इंक्रीजिंग रैपिडली, बहुत ही तेज से, फास्ट से हमारा पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। गाइस मैं बताऊं, आपने केस सुना होगा last year, I am talking about last year, remind you 2022. In that year, students of Bihar, they protested against the Bihar government. They exploded the train. You must have heard this incident happened in Gaya, Ara and a lot of districts. It happened, this case. Students, they exploded train. They protested. They did many things. Do you know why? Because of unemployment. The reason was why? Because of job they did all those things. जॉब नहीं मिल रहा है उन्हें, जॉब दिया ही नहीं जा रहा, वैकेंसी सरकार रिलीज ही नहीं कर रही है, जॉब हमारे पास है ही नहीं। मैं बता दूं गाइस कि मान के चलिए, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं कोई जॉब का, एसएससी का मान के चलिए, जनरल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी में अगर 20 या 25 वैकेंसीज है हमारे पास, एसएससी में 20,000 और 25,000, मान के चलिए 50,000, एक एग्जांपल ले रहे, 50,000 वैकेंसीज है हमारे पास जॉब में। बट डू यू नो how many candidates do we have? How many candidates do they appear for that exam? It is approx 1 crore. I am not lying. I am speaking truth. Yes, I am true. 1 crore candidates are applying for that particular job, for that 25,000 vacancies. 1 करोड़ लोग उस 25,000 जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस जॉब को भर रहे हैं। तो समझिए जॉब मिलेगा कहां से? जॉब मिलेगा कहां से? And why people are unemployed? Do you know? Because their mentality is what? They only want to do government job. They do not want to become entrepreneur. They do not want to do private job. They have made their mind like job is only the job from which they can become successful, from which they can get society prestige, from which they can get beautiful bride and dowry. Yes, my dear friend, I am speaking truth. बुरा लगता होगा मेरी बातों को, बट ये फैक्ट है, मैं बता रहा हूं। आजकल एम्प्लॉयमेंट क्यों है बिहार में इतना? क्योंकि लोग सिर्फ सरकारी जॉब ही करना चाह रहे हैं। और सरकारी जॉब क्यों करना चाह रहे हैं? ताकि हमको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिले, हमको एक खूबसूरत बीवी मिल जाए और डाउरी मिलेगा उसकी वजह। रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट का। मैं सच बता रहा हूं, इतनी बेरोजगारी, बिहार पीछे क्यों जा रहा है? यही सब वजह है। मैंने तो क्लियर किया कि पॉपुलेशन भी बिहार का बहुत ज्यादा है, यूपी के बाद। एज यू नो दैट यूपी इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन आवर कंट्री। बिहार भी वैसे ही बड़ा ही पॉपुलेटेड स्टेट है।
मैं बता दूं आपको, बड़ा ही पॉपुलेटेड स्टेट है हमारे कंट्री में, बिहार का पॉपुलेशन बहुत है और वजह यही है अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, ये सब वजह से भी हमारा बिहार है जो पीछे है आज। ये सब बातें तो हो गई, ये सब तो बातें हो गई, और भी वजह है क्या हो रही है। लोग, पॉल्यूशन आप देख रहे हो, पॉल्यूशन भी बड़ा रोल प्ले करता है एक स्टेट को डेवलप करने में, मैं सच बता रहा हूं। पॉल्यूशन देख रहे हैं, लोग बेफिजूल का क्रैकर्स फोड़ रहे हैं, दे आर एक्सप्लोडिंग क्रैकर्स unnecessarily, they are using vehicles unnecessarily, they are consuming natural resources without any use. As you know that all the natural resources release pollution, they release harmful gases just like CFC, chlorofluorocarbon, carbon dioxide, methane, a lot of gases are there which affect our environment. ये सब वजह है, हमारा वातावरण ही साफ नहीं है। अब मान के चलिए आप इतने सारे गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हो, पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, वातावरण में जाएंगे, घुलेंगे वो गैस, हार्मफुल गैसेस, और वही सांस हम लेंगे, वही हवा हम लेंगे, ब्रीथ करेंगे, इनहेल करेंगे, वही सारा से जाके हमारा लंग्स प्रॉब्लम, अस्थमा हमको होगा, और वो जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लोग बीमार होंगे, अब लोग बीमार होंगे तो अनहेल्थी हो जाएंगे, वो उनको काम करने में मन नहीं लगेगा, दे विल नॉट बी वेरी एंथुसियास्टिक, दे विल नॉट बी इनर्जेटिक। इनसे क्या होगा, सारा बैकवर्ड होते चला जाएगा। ये भी वजह है, रोल प्ले करता है गाइज, समझ में आ रही बात को। अब जो आते हैं ये सब तो पॉइंट सारे लोग रखते हैं कि वाई बिहार इज नॉट डेवलपिंग, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, पॉवर्टी, स्टार्वेशन, अ लॉट ऑफ रीजंस आर देयर। भुखमरी, स्टार्वेशन का मतलब होता है भुखमरी के कारण नहीं बढ़ रहा है हमारा देश, हमारा स्टेट। पॉवर्टी, गरीबी के कारण नहीं बढ़ रहा है हमारा देश। बट गाइज, इन माई ओपिनियन, What do I think, मैं क्या सोचता हूं, ये तो और लोगों का परसेप्शन है, ये और लोग सोचते हैं, बट मैं जो सोचता हूं हमारा बिहार क्यों नहीं बढ़ रहा है, मैं क्लियर करना चाहूंगा। जो मेरे दोस्त ने बोला था कि हमारा बिहार कभी नहीं बढ़ सकता है, मैं प्रूव करके दिखाना चाहूंगा कि हमारा बिहार आगे बढ़ सकता है अगर हम सारे लोग एक हो जाएं, यूनाइट हो जाएं, सारे लोग एक हो जाएं, हम सारे लोग मिल जाएं, साथ हो जाएं, तो हम ये ऐसे हो जाएं तो हमारा देश आगे, हमारा स्टेट, हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। अब मैं आता हूं मेन पॉइंट पे कि मेरा क्या कहना है कि क्यों नहीं बढ़ रहा है और क्या रीजन है। मैं बताऊंगा इस क्या है रीजन। द वन एंड ओनली रीजन इज एजुकेशन। यस, आई एम ट्रू, आई एम नॉट लाइंग। एजुकेशन इज ओनली द रीजन, दैट्स व्हाई आवर स्टेट बिहार इज नॉट डेवलपिंग। ये पता है बिहार का हाल पता है, लिटरेसी रेट क्या है, हार्डली 60 to 64% है आज का लिटरेसी रेट। 65% होगा या 66% होगा, मैं अप्रॉक्स अराउंड बोल रहा हूं गाइस, समझ में आ रही है? तो ये क्या बहुत है लिटरेसी रेट। डू यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ लिटरेसी? लिटरेट, द पर्सन हु इज एबल टू रीड एंड राइट, द पर्सन हु इज एबल टू रीड एंड राइट और साइन, दे आर कॉल्ड एज लिटरेट पर्सन। जो इंसान लिख सकता है, पढ़ सकता है, साइन कर सकता है, वो लिटरेट कहलाता है। But if I talk about another state, just like Kerala, South City, if I talk about, do you know what is the literacy rate? 95%, 98%, 96%. The literacy rate of that states in, I'm talking about South. ये सब वहां का लिटरेसी रेट है। मैंने तो आपको पहले सर्वे बताया, क्या है वजह? यहां एजुकेशन नहीं है, लिटरेट नहीं है। मैं बता दूंगा इसकी, आप सरकार के भरोसे ना रहे कि सरकार हमें एजुकेशन देगा, हमें पढ़ाएगा। एक बात आपको क्लियर कर दूं कि सरकार नहीं चाहती है कि हमारी जनता पढ़े। अगर जिस दिन हमारी जनता एजुकेटेड हो जाएगी, पढ़ लिख लेगी, तो उनको वो वोट नहीं देगी। वो चाहती है कि हमारा जो जनता है, हमारे सिटीजन है, वो ना पढ़े, वो अनएजुकेटेड रहे, ताकि हमको वोट देते रहे, हम उनको बेवकूफ बनाते रहे। ये मैं फैक्ट बोल रहा हूं, बहुत लोगों की बुरा लगेगा अगर वो किसी पार्टी में होंगे, ये मैं सच बोल रहा हूं। आप कहीं भी जाकर आप किसी से भी ओपिनियन ले सकते हैं कि मैं फहीम सर आपको झूठ बोल रहे हैं, नहीं, ये फैक्ट बोल रहा हूं। तो गाइस, क्या रीजन है, क्या होगा अगर, कैसे हम एजुकेटेड, हमको पता है गाइस, हमें है जो एजुकेशन फैलाना पड़ेगा सारे लोगों के बीच में। वी हैव टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल, सारे लोग के बीच में जागरूकता फैलाना पड़ेगा, सबको एजुकेट पढ़ना पड़ेगा, सबको पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए आज पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, मैं बता दूंगा इस आप लोगों को कि
प्लीज कोई भी गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंडेंट ना हो जाए। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा, ट्राई कीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूं मत ट्राई कीजिए, बट 4 साल 5 साल अब 10 साल उस पर बर्बाद किए जा रहे हो, आपका फ्यूचर का क्या होगा? एक उम्र निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, आप ऐसे ही बैठे रह जाओगे। गवर्नमेंट जॉब नहीं हो रहा, प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट जॉब में कीजिए। आप एंटरप्रेन्योर बनिए, बिजनेस कीजिए, बिजनेस करके अपने कंट्री, अपने स्टेट का जीडीपी बढ़ाइए। क्या मैं कोई जॉब पे डिपेंडेंट हूं? मेरा कहना है गाइस, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूं, और मैं यूट्यूब पे इसलिए आया ताकि मैं इंडिपेंडेंट होकर जॉब पे किसी कंपनी पे जाके डिपेंड ना हो जाऊं, और किसी और स्टेट में जाके किसी स्टेट को क्यों मैं प्रमोट करूं? मैं अपने स्टेट में रह के, अपने होम टाउन को रह के अपने स्टेट के लिए कुछ करूं, अपने स्टेट का जीडीपी प्रमोट करूं, अपने लोगों को बढ़ाऊं। ये मेरा मानना है, ये मेरा मोटिव है। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग वीडियो, जस्ट टू मेक यू अवेयर, यू ऑल, जस्ट टू स्प्रेड द अवेयरनेस। तो कहना मतलब है कि पहला चीज मैंने क्या क्लियर किया कि कोई भी जॉब पे डिपेंडेंट ना रहे, किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहे। जॉब नहीं मिल रहा है, बिजनेस करिए, कुछ करिए, खाली ना बैठे। आज का युवा, आज का यूथ पता है खाली बैठा हुआ है। मैंने लास्ट वीडियो बनाया था आप पे मुहर्रम पे लेके कि क्या हो रहा है आजकल, लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी होगा जुलूस लेके निकल जाएंगे बेफिजूल का। वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वो अनएम्प्लॉयड हैं। उनको जरा सोचना नहीं होता है कि मैं बेरोजगार हूं, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं क्यों बेफिजूल का बाहर टाइम वेस्ट कर रहा हूं, घूम रहा हूं। अरे आप बेरोजगार हो, कुछ घर पे बैठो, सोचो मेरे को क्या करना, फ्यूचर को टाइम है, टाइम एक बार चला जाता है ना, दोबारा नहीं लौट के आएगा, सिर्फ पछताते रह जाओगे। मैं बोल रहा हूं, वंस द टाइम पासेस इट नेवर रिटर्न्स बैक। एक बार टाइम चला गया, दोबारा लौट के नहीं आएगा। समझ में आ रही बात को? टाइम वेस्ट मत करिए आप। समझ में आ रही? फालतू का लोग देखो जुलूस निकाल रहे हैं, कोई भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मुस्लिम, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल रिलीजन। जो कोई भी रिलीजन है यहां हमारे पास, इफ आई टॉक अबाउट हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सारे लोग इसी में हैं। ये हमारे स्टेट में ज्यादा है। कुछ भी बात हुआ जुलूस निकाल दिए, डीजे लेके चल रहे हैं, तो तलवार लेके चल रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं। अरे आप क्या कर रहे हो? इससे कुछ होने वाला है? मेरे को बता दो आप यार, एक पैसा क्या से मिलने वाला है? कहीं आपको होली बुक में लिखा हुआ कि ये करो ये करो? नहीं लिखा हुआ। क्यों टाइम वेस्ट किए जा रहे हो? आपको मैं समझ में नहीं आता है यार, कहां हमारा जा रहा है देश, पीछे जा रहा है पीछे। सोचो, अपने देश के लिए सोचो, कम से कम अपने लिए नहीं सोचते हो। अगर थोड़े से भी आपके पास देशभक्ति होगी तो अपने स्टेट के लिए सोचो। आप इसी कंट्री में, इसी स्टेट में रहते हो, बिहार के लिए आप नहीं सोचोगे गाइस तो कौन सोचेगा? बताइए, दूसरा सोचेगा? कहीं दिल्ली वाले आके सोचेंगे? नहीं कोई सोचेगा, कोई सरकार भी नहीं सोचेगी। सब अपना सोचता है, सब अपनी जेब भरते हैं। आपको सोचना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कुछ करने के लिए। समझ में आ रही बात को? ये तो है। और लोगों को मैं क्या देता हूं, बेरोजगारी, तो जुलूस निकाल ही रहे, घूम रहे इधर बेफिजूल का, बाइक लेके घूम रहे, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और ये पॉलिटिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट है ये लोग। आप मेरे को बताओ, पॉलिटिक्स में रहने से क्या हो जा रहा है? कोई भी देखे इलेक्शन आया तो ये बाइक लिए घूम रहे हैं पार्टी के पीछे, ये पार्टी जिंदाबाद, ये पार्टी जिंदाबाद, ये नेता जिंदाबाद। ये सब किए जा रहे। इससे क्या हो रहा है? क्या आपको वो करियर दे देगा वो नेता? क्या वो सरकार आपको करियर दे देगी, जॉब दे देगी? तो मेरे को बोलिए। अब बेफिजूल का टाइम है, 10 लोग देखेंगे, क्या कहेंगे कि कैसे आवारा की तरह घूम रहा है। मीडिया कवर करती है, बाहर लोग स्टेट में देखते हैं, कंट्री देखते हैं, थूथू ऐसा ही करते हैं हमारे लोग को। बिहार का नाम खराब क्यों है? वजह हमारे ही लोग हैं। मैं रियली आपको बता दूं कि बिहार क्यों डेवलप नहीं हो रहा। कुछ नहीं, ये अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी कुछ नहीं, ये बकवास की बात है। हमारे लोग ही है। We are the responsible. That's why our state, our Bihar is not developing. It is fact. We have to accept it. हमें ये मानना पड़ेगा, हमारे वजह से ये हमारा बिहार आगे नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि हमें क्या है, हमें सिर्फ लैक ऑफ एजुकेशन भरी हुई है। पहली चीज की हमारा लेजी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इधर उधर घूमना है, बेफिजूल का चीजें करना है, उसको हम बंद करना पड़ेगा। ये जो आप फालतू का घूमते रहते हो ना, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो। आप जो ये अखाड़ा, जुलूस, ये जो भी रामनवमी में आप करते हो, पूरा नहीं मानिएगा, बुरा लगेगा आपको, बट मैं आपके लिए बोल रहा हूं, हमारे स्टेट के लिए मैं ऐसा चाह रहा हूं कि हमारा स्टेट कुछ बड़े आगे हो। ये सब आप बेफिजूल का बात बंद करो। ये सब जो घूमते हो रोड पे चारों तरफ ऐसे वैसे करते हो, टाइम पास करते हो, उसकी वजह आप घर पे कुछ टाइम दो, कुछ सोचो, प्रोडक्टिविटी लाओ, ताकि हमारा कुछ हो। पहला चीज आप ये बंद करिए। दूसरा चीज ये जो है कि आप ये सब बेफिजूल का बाइक लेके घूमते रहते हो, ये सब करते रहते हो। अरे उसकी वजह से आप एजुकेशन लो, कोई कोर्स करो। कहीं बाहर नहीं जा सकते हो तो ऑनलाइन क्लास पढ़ा हुआ है, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो पढ़ाए हुए हैं यार, उसको देखिए, कोर्स में एनरोल कीजिए, घर बैठे आप पढ़िए, सीखिए, कुछ ना कुछ दोस्तों से अच्छे संगत में रहिए, अच्छे एनवायरमेंट में रहिए। समझ मेरी बात को? और मैं हर एक पेरेंट से बोलना चाहूंगा कि प्लीज अपने बच्चों को संभालिए, अपने बच्चों को एजुकेट कीजिए,
पढ़ाइए। देखिए हमारा तो मकसद सिर्फ है कि पैसा कमाना, पैसा खाना। पहला लेसन हमें देना चाहिए कि इंसानियत होनी चाहिए। हमको पहले सिखाना चाहिए कि एक इंसान कैसे इंसानियत को फॉलो करे, सबके साथ मिलजुल के रखे, नफरत ना फैलाए। ये हिंदू मुस्लिम सिख ये क्या बांट दिया है, ये सब क्या करने से होगा? ये भी वजह है हमारा स्टेट क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि लोग जो है ना अपने में बांटने में लगे हैं। कोई रिलीजन के बेसिस पे लड़ रहा है, कोई जाति की बेसिस पे लड़ रहा है, यही हो रहा है। अरे आप क्यों नफरत फैलाना, सारे लोग एक हैं। अगर ऐसा ही आप जो बोलते हो कि ये सिर्फ मुस्लिम का देश है, ये सिर्फ हिंदू का देश है, अगर ऐसा ही रहता तो अल्लाह जो है वो सबको अलग अलग नहीं पैदा करता। हिंदू को भी बिहार में, मुसलमान को भी, क्रिश्चियन को भी, सिख को भी बिहार में सबको पैदा किया। आप कौन होते हो बांटने वाले, मेरे को बताइए यार। हम सबको मिल के रहना है। आजादी में हम लोग सब ऐसे थे, आजादी ने हमको ऐसे कर दिया। मैं सच बता रहा हूं, हमारा एक स्टेट कंट्री आगे नहीं बढ़ सकता। मैं बता दूं अंग्रेज ने क्या बोला था कि अगर इंडिया पर कब्जा करना है तो इस इंडियन को ऐसे हैं तो ऐसा करना पड़ेगा, इनको अलग करना पड़ेगा। अगर ये एक हो गए तो सबको तहस नहस कर देंगे। ये सही बात है। अगर हम सारे लोग एक हो जाएं, ये जो पांचों हाथ 10 उंगली है इसमें सारे रिलीजन है ऐसे हो जाएं, तो हमारा जो इंडिया है सबको डिफीट कर देगा। सारे कंट्री जितने भी हैं सबको पीछे छोड़कर टॉप पे आ जाएगा। तो ये सब आप चीज बंद करें, नफरत फैलाना। बस मैं गाइस अच्छे इंसान रहे। अगर कोई कुछ गलत कर रहा, कोई बुरा कर रहा है, करने दो। आप कुछ मत बोलो यार ये धर्म के लोग गलत हैं, ये लोग गलत है, ये जाति के लोग गलत है। आप कौन होते हो बोलने वाले? बैठा हुआ है ऊपर। आप वकील पुलिस क्यों बनते हो? हमारे पास लॉ बैठी हुई है, कानून बैठी हुई है। सबसे बड़ा जो हमारा अल्लाह वो बैठा हुआ है, सारा वो करेंगे ना हिसाब। आप कौन होते, क्यों बोलते हो, नफरत क्यों फैलाते हो? यार मैं हमेशा बोलता हूं अगर आप अच्छी सोच रखोगे, अच्छी नियत रखोगे, अच्छे इंसान बनोगे और सबके साथ अच्छा कर्म करोगे तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा, कभी गलत नहीं होगा। बट आप किसी के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हो, आप किसी के लिए गलत सोच रहे हो, आप किसी को लेकर गलत थाउट है उसकी नफरत पाल रहे हो, तो आपके साथ भी गलत होगा। मैं बोल दे रहा हूं, ये नेचर का रूल है, ये नेचर का लॉ है। जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। एक प्रोवर्ब्स है इंग्लिश में, एज यू मेक योर बेड यू मस्ट लाई इन इट। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो मैं गाइस आपको यही बोलना चाहता हूं कि बस एक मेरा मैसेज है गाइस कि हम सबको एक होना पड़ेगा। एक हो जाइए, ऐसे करके सारे लोग मिल के रहिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, बिजनेस ही कीजिए, सारे लोग एक भाई की तरह करके, और हमारे स्टेट को बढ़ाएंगे हम लोग। कोई हिंदू मुस्लिम अभी सोचना नहीं है, बस स्टेट के बारे में सोचना, ताकि हमारा स्टेट आगे बढ़े। हम ये सब जो फालतू चीज से दूर रहे, ये सब जो कर रहे हैं, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सबसे दूर रहे, कुछ आगे करें ताकि हमारा स्टेट आगे बढ़े। यस गाइस, तो हम लोगों ने सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन कर लिया कि बिहार डेवलप क्यों नहीं हो रहा है, क्या क्या वजह है, क्या लोग सोचते हैं और कैसे हमारा बिहार डेवलप हो सकता है। मैंने सारा चीज आपको बताया और मैंने ये भी प्रूफ किया। बोलते हैं कि बिहार कभी डेवलप नहीं हो सकता है। मेरा ये मानना है गाइस कि बिहार है जो एक दिन जरूर डेवलप होगा। बस हम सारे लोग को एक होना है और सारे लोग को हेल्प करके इस स्टेट को डेवलप करना है, इस स्टेट के जीडीपी को प्रमोट करना है। सो कहना यह है कि हमारा स्टेट जरूर डेवलप होगा, हमारा देश, हमारा स्टेट जरूर आगे बढ़ेगा। सबको पीछे छोड़कर बस हम सबको एक होना है और बस अच्छे से रखना है, अच्छे नियत रखना है, बी पॉजिटिव, किसी का बुरा नहीं सोचना है। समझ में आ रही बात को? तो मैं होप करता हूं गाइस कि सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा और आप टाइम वेस्ट नहीं करिएगा, अच्छे से मिल के रहिएगा और किसी की बात को विश्वास नहीं कीजिए। आपके पास दिमाग है, आप लॉजिक को फॉलो कीजिए। स्प्रेड हैप्पीनेस, स्प्रेड लव, स्प्रेड पीस ऑलवेज। सब जगह शांति, लव, प्यार फैलाइए, तभी आपके साथ भी अच्छा होगा। समझ में आ रही बात को? तो चलिए गाइस, दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे। यस गाइस, सो अपना ध्यान रखिएगा, आप लोग अच्छे से रहिएगा। कोई दिक्कत होगा, डाउट, क्वेरीज होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे। जय हिंद एवरीवन।